नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम क्वोशिएंट रिंग पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है कि निलपोटेंट सेट इज एन आइडियल ऑफ आर। इसमें रिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास में निलपोटेंट सेट जो है वो आर का आइडियल बन जाती है। इसी के साथ साथ इस थ्योरम की एक्सटेंशन भी है, तो ये दोनों चीज़ें हम आज के वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं एक ही थ्योरम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस थ्योरम की स्टेटमेंट से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी में कराए गए बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, जैसे कि क्वोशिएंट रिंग, किस तरह की रिंग को हम क्वोशिएंट रिंग कहते हैं, निलपोटेंट एलिमेंट का क्या मतलब होता है, आइडियल किसे कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हों, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप आराम से देखिए और उसके बाद में इस थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टेटमेंट से। शो दैट the set of all nilpotent elements in a commutative ring R is an ideal of R. Also show that zero plus n is the only nilpotent of R by n। इसमें हमें क्या कहना है कि show that the set of all nilpotent elements in a commutative ring R is an ideal of R। यानी कि n जो है वो R के जितने भी निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन है। हमें रिंग की क्या स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ऐसे केस में हमें ये शो करना है कि n जो है वो आइडियल है R का। तो आइडियल की सारी कंडीशंस हमको यहाँ पर n के लिए प्रूफ करनी है। जब यहाँ पर ये वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमें ये शो करना है ऑल्सो शो दैट 0 plus n इज द ओनली निलपोटेंट ऑफ R by n। R by n हमें पता है कि एक रिंग होती है। अब रिंग है तो रिंग से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हैं वो इसके अंदर भी आएंगी, तो बात निलपोटेंट एलिमेंट की भी आएगी। तो इसके निलपोटेंट एलिमेंट्स किस तरह के होंगे और उसका रिंग के निलपोटेंट एलिमेंट्स के साथ में क्या रिलेशन होगा। ये जितना भी निलपोटेंट एलिमेंट्स है इन सब का जो कलेक्शन आता है R by n, इन सब का जो कलेक्शन आता है n जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ R by n है। तो वो अपने आप में ही निलपोटेंट हो जाता है R by n का। यानी कि अगर हमारे पास में R by n ले रहे हैं, L हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ R है, तो n जो है यानी स्पेसिफिकली ओनली n, ये हमारे पास में एकमात्र इकलौता निलपोटेंट होगा R by n का। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। हम सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि n जो है वो R का आइडियल है। फर्स्ट वी विल प्रूव n is an ideal of R। अब किसी भी सबसेट को अगर हमें आइडियल प्रूफ करना होता है रिंग का, तो उसके लिए हमें तीन चीजें प्रूफ करनी होती है कि सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी है, उसके बाद में कि वो उस पर्टिकुलर सेट में कंटेन कर रहा है, उसका सबसेट है, और तीसरी चीज हमें जो प्रूफ करनी होती है वो आइडियल की दो कंडीशंस हैं जो हमें प्रूफ करनी होती है। यहाँ पर देखिए n नॉन एम्प्टी है,
एन हमेशा नॉन एम्प्टी होता है बिकॉज रिंग का जीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा एन के अंदर बिलोंग करेगी, बिकॉज जीरो इज ऑलवेज अ निलपोटेंट। ये एक ट्रिवियल निलपोटेंट होता है। ऑल्सो n कंटेन्ड इन इक्वल टू r, n जो है वो r का सबसेट होगा क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ r विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। तो n जो है वो r के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो निलपोटेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो n जो है हमेशा r के अंदर कंटेन करेगा। अब आइडियल की दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं n के। Let A B belongs to n implies there exists m n, इसके आगे एक और लाइन लिख देती हूँ, let A B belongs to n implies A and B are nilpotents। n हमारे पास में क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द nilpotents ऑफ R। तो अगर A B n को बिलोंग कर रहे हैं तो A and B क्या हो गए? nilpotents। इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे m n belongs to z plus such that a to the power n is equal to 0, b to the power m is equal to 0। यहाँ पर इसको आप n m कर दीजिए। a and b are nilpotents implies there exist integers n m belongs to z plus such that a to the power n is equal to 0 and b to the power m is equal to 0। एन एम पी क्यू आर एस कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे यहाँ पर मैंने ए एन लिख दिया था इसलिए मैंने इसको चेंज करके एन लिखा है। अब ये आ गया। अब हमें ये शो करना है टू शो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एन। तो अब ये एन के अंदर कब बिलोंग करेगा? जब ये एक निलपोटेंट होगा। और ये निलपोटेंट कब होगा? जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे such that a to the power a minus b to the power that integer is equal to 0। तो हम इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर a minus b to the power m plus n। अब यहाँ पर हम इसको सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे। तो ये आ गया m plus n c0 a to the power m plus n minus b to the power 0 plus m plus n minus 1 c1 ये आएगा m plus n c0 a to the power m plus n minus b to the power 0 plus m plus n c1 a to the power m plus n minus 1 minus b to the power 1 plus and so on plus b to the power m plus n। ये आ गया हमारे पास में। अब हम इसको हर एक टर्म को सेपरेटली लिखते हैं, यानी कि m plus n c0 a to the power m ये अलग लिखा into a to the power n। हमें ये चीज़ पता होती है कि x to the power m plus n is equal to x to the power m into x to the power n। ये चीज़ हम जानते हैं। into minus b to the power 0 plus m plus n c1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a to the power m a to the power n minus 1 minus b to the power n plus and so on b to the power m into b to the power n। इन सबको हमने उनके निलपोटेंस की पावर के अकॉर्डिंग सबको सेपरेट कर लिया। यहाँ पर हमें पता है कि a to the power m जो है वो 0 होता है और b to the power n जो है वो 0 होता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी थ्योरम के प्रूफ में बता रखी है। तो इसी अकॉर्डिंग इन सबको हमने सेपरेट प्रोडक्ट में फॉर्म करा है। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और आने वाली सब टर्म 0 होंगी। ये 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? 0। Therefore a minus b to the power m plus n is equal to 0।
therefore there exists integer m plus n, there exists m plus n belongs to z plus, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करनी चाहिए. there exists m plus n belongs to z plus such that a minus b to the power m plus n is equal to 0. और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी. अब यहाँ पर आपको पता है कि m पॉजिटिव इंटीजर था, n पॉजिटिव इंटीजर था, तो m प्लस n जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. such that a minus b to the power m plus n is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? a minus b is nilpotent. ये एक nilpotent हो जाता है. therefore a minus b belongs to n. तो इसीलिए a minus b जो है वो n को बिलोंग कर जाता है. अब हमें आइडियल के लिए जो सेकेंड कंडीशन होती है बोथ साइड वाली, वो प्रूव करनी है यहाँ पर. नाउ टू प्रूव फॉर a belongs to n and r belongs to r, to prove a belongs to n. यहाँ पर एक एलिमेंट हम n का ले रहे हैं और एक एलिमेंट r का ले रहे हैं. हमें ये शो करना है कि AR एंड RA जो है वो n को बिलोंग करे. इसका मतलब हमें क्या शो करना होगा कि AR और RA जो है वो दोनों ही nilpotents हैं. दैट इज टू प्रूव AR एंड RA आर nilpotents. अब nilpotents होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट AR to the power that integer and RA to the power that integer is equal to 0. Consider AR to the power n. यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक चीज कि A अगर n को बिलोंग कर रहा है तो there exists n belongs to z plus such that a to the power n is equal to 0. हम कंसिडर करते हैं AR to the power n. ये आ गया a to the power n, r to the power n. a to the power n क्या है? 0. 0 into r to the power n which is equal to 0. Therefore ar to the power n is equal to 0. अब ar की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर गया सच दैट ar to the power n is equal to 0. Therefore AR belongs to n, क्योंकि वो एक nilpotent हो जाता है. और nilpotent हो, मैं एक यहाँ पर लाइन और लिख देती हूँ. Therefore AR is a nilpotent element of R. अब ये एक nilpotent element हो जाता है R का. Therefore AR belongs to n. सिमिलरली हम ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि RA जो है वो भी n के अंदर बिलोंग कर जाता है. तो यहाँ पर हमने इस तरह से AR और RA दोनों n के अंदर बिलोंग करा दिए. और A और R जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स थे n और R के. तो ये जो रिजल्ट है वो सभी A बिलोंग्स टू n एंड फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R के लिए ट्रू हो रहा है. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू n and for all R belongs to R. ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. तो इस तरह से हमने आइडियल की दोनों कंडीशंस n के लिए प्रूफ कर दी है. Therefore n is an ideal of R. तो इस तरह से n जो है वो R का एक आइडियल बन जाता है. अब देखिए आप थ्योरम की नेक्स्ट कंडीशन को देखिए, जहाँ पर हमने ये कहा है कि R by n, ये वाला जो हमारे पास में क्वोशिएंट रिंग है, इसका खाली एक ही nilpotent एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा हमारे पास में ये n. तो इसके लिए हम कलेक्शन सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या होगा. हमारे पास में R by n के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं. इसके अंदर होते हैं हमारे पास में R plus n such that R belongs to R. इस तरह का जो कलेक्शन होता है वो होता है हमारे पास में R by n के अंदर. और इसका अगर कोई भी nilpotent होगा तो वो इसी फॉर्म का होगा.
let r plus n is a nilpotent element of r by n. सपोज ये r by n का एक nilpotent एलिमेंट है, और बात अगर nilpotent की आती है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगी. Therefore there exists a positive integer m such that r plus n to the power n is equal to 0 of r by n. अब r by n का 0 क्या है? n खुद. Therefore r plus n to the power n is equal to n. अब किसी भी नंबर की पावर का क्या मतलब होता है कि उस नंबर को जो उसकी पावर है उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है. यानी r प्लस n इंटू आर प्लस n इंटू आर प्लस n एंड सो ऑन r प्लस n. कितनी टाइम्स इन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है? n टाइम्स, विच इज इक्वल टू n. अब हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है क्वोशंट रिंग के उसमें, तो ये आ गया आर एन प्लस एन इज इक्वल टू एन. ये आ जाता है. अब इस तरह का जब भी कंडीशन रहता है तो हमारे पास में क्या क्राइटेरिया होता है? कोसेट के केस में आर एन बिलोंग्स टू एन. यहाँ पर या आने वाले वीडियोस में जब मैं क्वोशंट ग्रुप कराऊंगी तो मैं वर्ड कोसेट का इस्तेमाल करूंगी, और कोसेट जो है उसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है ग्रुप थ्योरी के अंदर. और ज़रूरी ये है कि आप क्वोशंट रिंग को समझें यहाँ पर, उसके लिए कि आपको कोसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो. यहाँ पर मैं डायरेक्ट कोसेट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कुछ इस तरह से है कि इफ़ a प्लस h इज इक्वल टू h इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू h. तो ये यहाँ से आ गया. Therefore Rn अगर n को बिलोंग कर रहा है, n क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल nilpotent एलिमेंट्स ऑफ R. Therefore Rn is a nilpotent element of R. Therefore there exists a positive integer m such that r to the power n whole to the power m is equal to 0. क्योंकि यहाँ हम वापस से रिंग के अंदर आ गए हैं तो रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0. implies r to the power mn is equal to 0. अब यहाँ पर देखिए m और n दोनों z प्लस को बिलोंग कर रहे हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा mn वो भी z प्लस को बिलोंग करेगा. Therefore r to the power mn is equal to 0 implies r belongs to n, क्योंकि because r is a nilpotent एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि r के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर mn एग्जिस्ट कर रही है सच दैट r टू द पावर mn इज इक्वल टू 0. इसका मतलब r जो है वो n को बिलोंग कर रहा है. Therefore r प्लस n अगर आप लोगे तो ये आएगा n, क्योंकि अगर एलिमेंट खुद आइडियल को बिलोंग कर रहा है तो आइडियल जो है वो आपके पास में सेम आ जाता है. Therefore r plus n is equal to n is equal to 0 plus n. Therefore n is the only nilpotent of r by n. आप कोई भी r प्लस n ले लीजिए, आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? वो n के बराबर मिल जाएगा, यानी r जो है वो उसके अंदर बिलोंग कर जाएगा n के अंदर. तो इस तरह से हमने ये देख लिया है कि अगर हम क्वोशंट रिंग r by n लेते हैं, जहाँ पर n हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ r होगा, तो n उसका खाली एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट होगा. तो इस तरह से आज की ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वोशंट रिंग के ऊपर बेस्ड लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं ऑफ क्वोशंट रिंग्स. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें,
और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।